अस्सलाम वालेकुम बच्चे। आज जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको लेक्चर 4 में इसको समझाऊँ। याद रखिए बच्चा, आज का जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ वेव्स। पहले आप याद रखिए ये वेव्स क्या है। तो याद रखिए वेव्स एनर्जी ले जाने का ज़रिया है। आप लोग बोलते हैं तो आपके जो वेव्स है बच्चा, ये आपके मुँह से ये एनर्जी निकलती है, तो इस एनर्जी के साथ आप नहीं जाते, बल्कि ये एनर्जी वेव्स की शक्ल में जिसको आप बुला रहे हैं उसकी कान पर पड़ती है। तो वेव्स क्या है? वेव्स बच्चा एनर्जी ले जाने का ज़रिया है। फिर दो किस्म के वेव्स है। कुछ वेव्स को बच्चा मीडियम की ज़रूरत होती है और कुछ को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम का मतलब क्या है? मीडियम का मतलब रास्ता है। याद रखें वेव्स के कितने किस्में हैं बच्चा? वो दो है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो याद रख, अब मैं आपको पहले मैकेनिकल वेव्स समझाता हूँ बच्चा। याद रखें ये जो मैकेनिकल वेव्स है ये ऐसे वेव्स को कहते हैं जिनके लिए मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी है। अगर दरमियान में मटेरियल मीडियम ना हो तो ये वेव्स फिर ट्रेवल नहीं करते हैं। इसका जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बच्चा वो है साउंड वेव्स या वाटर वेव्स। आपको जब टीचर क्लास में समझाते हैं तो उसके मुंह से जो साउंड वेव्स निकलते हैं ये क्लास के तमाम बच्चे सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि टीचर के मुंह से लेकर बच्चों के कान तक इसी क्लास में ईयर है। क्या है? ईयर। तो याद रखिए बच्चा ये ईयर रास्ते का काम करता है। तो ऐसे वेव्स जिनके लिए ट्रेवलिंग के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी हो, ऐसे वेव्स को बच्चा हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ये मटेरियल मीडियम ईयर भी हो सकती है, ये टेलीफोन का तार भी हो सकता है, ये पानी भी हो सकता है, ये लोहे का पाइप भी हो सकता है, ये कोई भी मीडियम हो सकता है। तो याद रखें, दोबारा सुने, मैकेनिकल वेव्स कौन से वेव्स को कहते हैं? जिसके ट्रेवलिंग के लिए किसी भी मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी हो। मैं बार बार कहता हूँ मीडियम का मतलब रास्ता है। तो बच्चा याद रखें साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है क्योंकि इसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। इसके बाद बच्चा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ये बिल्कुल मैकेनिकल वेव्स के उलट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चा हम उन वेव्स को कहते हैं जिनके लिए मटेरियल मीडियम का होना ज़रूरी ना हो। ये मटेरियल मीडियम हो या ना हो, ये दोनों हालतों में ट्रेवल कर सकती है। और इसका बच्चा बेहतरीन एग्जाम्पल लाइट है। आपको पता है सूरज से लेकर ज़मीन तक न तो तार है, न ईयर है, न पानी है। स्पेस में तो कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चा आपको लाइट ज़मीन पर मिल सकती है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस किलोमीटर आप एम्प्टी स्पेस से ये आती है और आपको लाइट ज़मीन पर पहुंचकर आप हासिल करते हैं। तो हकीकत में ये जो लाइट है, याद रखिए बच्चा, ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के काफ़ी एग्जाम्पल है। एक्सरेस का नाम सुना है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसी तरह मोबाइल जिस वेव्स पे काम करते हैं बच्चा, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसके बाद बच्चा ट्रांसवर्स वेव्स है। अब आप कहेंगे कि आपने तो अभी दो टाइप समझाए, तो ये मज़ीद टाइप कहाँ से आए? तो याद रखें ये जो ट्रांसवर्स वेव्स है ये हम उस बुनियाद पे क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसमें जो मटेरियल मीडियम है इसके बच्चा जो पार्टिकल्स है ये किस तरह वाइब्रेट होते हैं। तो याद रखें लिखा है कि वो वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट होते हो किस परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ वेव्स आर कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। ये डेफिनेशन समझने के लिए आप लोग एक काम करें, इस तरह करें कि आप घर में लगन ले लें और बच्चा उस लगन में आप पानी ले लें और उस पानी में बच्चा आप लोग प्लास्टिक का कोई बाल रखें। जो ही आप उस लगन में वेव्स पैदा करेंगे अपने फिंगर से या पेन से या 2-3 पत्थर उसमें फेंके, तो जब उसमें बच्चा वेव्स पैदा हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बाल अपनी जगह पर अप डाउन मोशन करेगा। ये बाल कभी भी वेव्स के साथ किनारों तक नहीं आता है, बल्कि ये अपनी जगह पर अप एंड डाउन मोशन करेगा। तो याद रखें वेव्स किस तरफ आ रहे? वेव्स आ रहे एजेस की तरफ, लेकिन बाल अपनी जगह पर अप एंड डाउन मोशन करता है। तो ऐसे वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम, इधर आप प्लास्टिक के बाल को कंसिडर करें। ऐसे वेव्स जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम किस तरह वाइब्रेट हो? परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो। किसके ऊपर परपेंडिकुलर? डायरेक्शन ऑफ वेव्स के ऊपर। डायरेक्शन ऑफ वेव्स क्या है? वो एजेस की तरफ है, लेकिन बाल किस तरफ में वाइब्रेट होता है? अप एंड डाउन। तो बच्चा ऐसे वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। ये डिफिनेशन दोबारा सुने, दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम से मतलब आप लोग प्लास्टिक का बाल ले लें, वो वाइब्रेट होता है किस डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ। और वेव्स किस तरफ जा रहे? वेव्स तो एजेस की तरफ आ रहे। तो इस किस्म के वेव्स को बच्चा हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। इसके बाद बच्चा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स के बिल्कुल अपोजिट है। उधर पार्टिकल ऑफ द मीडियम किस तरह वाइब्रेट होता है? पर 90 के एंगल पे। लेकिन बच्चा याद रखें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसे वेव्स को कहते हैं
जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रही है। आप चेक करें, नीचे एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में आपको बच्चा कंप्रेशन नज़र आ रहा है। कंप्रेशन स्प्रिंग के उस हिस्से को कहते जिधर ये टर्न्स नज़दीक हो, और बच्चा रिफ्लेक्शन उस को कहते जिधर ये टर्न्स एक दूसरे से दूर दूर हो। तो जब मैं स्प्रिंग में वेव्स पैदा करूँगा तो ये कंप्रेशन भी उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होगा जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रहे। याद रखें, जो हमारे साउंड वेव्स है ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जब हम चीखते हैं तो हमारे मुंह के करीब जो मालिक्यूल हो जाते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, वो मालिक्यूल वाइब्रेट होकर अपना कंप्रेशन अगले मालिक्यूलों के हवाले करता है और ख़ुद रिलैक्स हो जाते हैं। इसी तरह वो मालिक्यूल अगले मालिक्यूलों को कंप्रेशन हवाले करता है। इसी तरह ये कंप्रेशन हमारे कान के पर्दे के साथ टकराता है और हमें मालूम हो जाता है कि कोई हमें बुला रहा है। दोबारा सुने बच्चा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन से वेव्स को कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स उन वेव्स को कहते हैं जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो जिस डायरेक्शन में वेव्स जाते हैं। अगर वेव्स राइट की तरफ जा रहे तो ये जो पार्टिकल है ये भी राइट की तरफ वाइब्रेट होंगे। ये अपनी जगह को छोड़ते नहीं है, लेकिन ये उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं। याद रखिए बच्चा। इसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव है बच्चा, उसको आप ज़रा गौर से सुने। वेवलेंथ क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेव साइकिल है क्या है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। वेवलेंथ बच्चा याद रखें, वेवलेंथ जो है ये एक वेव की लेंथ को कहते हैं। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो बच्चा, इसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें बच्चा ये जो दो पहाड़ है, क्रेस्ट इधर लिखा है, एक क्रेस्ट से लेकर अगले क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है बच्चा इसे वेवलेंथ कहते हैं। इधर आपको लेमडा नज़र आ रहा है, ये जो ब्लैक एरो बनाया गया है इसको बच्चा क्या कहते हैं? वेवलेंथ। इसी तरह बच्चा अगर आप एम्पलीट्यूड के लफ्ज़ को देखें तो ये जो अपवर्ड एरो लगाया गया है इसको फिज़िक्स में एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर आप उसी डिफिनीशंस पे वापस आ जाइए तो टाइम पीरियड तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ कि टाइम पीरियड उस टाइम को कहते हैं जिसमें एक वेव मुकम्मल हो जाती है। वेव वेलोसिटी क्या है? जिस रफ्तार से बच्चा वेव्स ट्रेवल करते हैं उसको बच्चा हम इस फार्मूले से मालूम करते हैं। ये v = एफ लेमडा, एफ फ्रिक्वेंसी है और लेमडा बच्चा वेवलेंथ को कहते हैं, और ये दोनों आप डायग्राम से देख सकते हैं। इसके बाद बच्चा कुछ वेव्स के कुछ आदात है। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, डायफ्रैक्शन के। रिफ्लेक्शन का मतलब है बच्चा टाइम हुआ। अच्छा, रिफ्लेक्शन बच्चा इसको कहते हैं कि जब वेव्स एक सरफेस के साथ टकरा कर वापस चले जाते हैं तो हम इसको बच्चा रिफ्लेक्शन कहते हैं। जिस तरह के कभी कभी आप तो चीखते हैं तो आप अपना साउंड वापस सुनते हैं, इसको फिजिक्स में रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन आसानी से आप कमरे के अंदर भी कर सकते हैं कि आप बच्चा एक मिरर ले लें, मिरर, और इस मिरर की मदद से बाहर की रोशनी आप कमरे के अंदर ला सकते हैं, इसको बच्चा रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसी तरह बच्चा रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन गौर से देकर डायग्राम में बनाया गया है। When light passes from one medium to another, two changes occur in light: direction changes and the speed changes. आपको इस डायग्राम में एक नज़र आ रहा है कि एक रे है जिसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे जो ही बच्चा सॉलिड मीडियम के अंदर चली जाती है, शीशे के अंदर, तो इसने पाथ चेंज किया। इस चेंज इन पाथ को और स्पीड को अगर आप गौर से इस एरो को देखें, जब ये एरो हवा में से आता है तो ये तेज़ हो जाता है, लेकिन जब ये वेव शीशे के अंदर चली जाती है तो ये स्लो हो जाती है और डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। इस आदत को बच्चा रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं। इसी तरह ये जो डायफ्रैक्शन है बच्चा, डायफ्रैक्शन का क्या मतलब है? डायफ्रैक्शन इसको कहते हैं कि व्हेन वेव्स पासेस थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग देन इट स्प्रेड्स अलोंग द कॉर्नर। ये अलोंग द कॉर्नर की तरफ जो वेव्स फैलते हैं, इस आदत को बच्चा डायफ्रैक्शन कहते हैं। दोबारा सुने, आप देखिए बच्चा, ये गैप एक डायग्राम में स्मॉल बनाया गया और दूसरे में ये जो गैप है ये बड़ा बनाया गया है। जब वेव्स एक छोटे से बारीक सुराख से गुजरते हैं तो ये सर्कुलर हो चुके हैं। इस आदत को बच्चा डायफ्रैक्शन कहते हैं। लिखा है व्हेन वेव्स पासेस थ्रू अ वेरी स्मॉल ओपनिंग देन द वेव स्प्रेड्स अलोंग द कॉर्नर। जब वेव्स किसी ऐसे सुराख में से गुजर जाते हैं जिसका विड्थ इंतहाई कम हो तो ये वेव्स हर तरफ फैल जाते हैं। इस किस्म के फैलने को बच्चा हम फिज़िक्स में डायफ्रैक्शन कहते हैं। अगर ये सुराख बड़ा हो तो डायफ्रैक्शन सही नहीं होगा, और अगर ये सुराख छोटा हो तो डायफ्रैक्शन सही होगा। अब आप लोग कहेंगे कि ये जो विड्थ है ना, ये जो सुराख का जो विड्थ है या जो साइज़ है ये कितनी होनी चाहिए? तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये विड्थ इतना चौड़ा है जितना कि उस वेव का वेवलेंथ होता है। तो डायफ्रैक्शन बच्चा इस फिनोमेना को कहते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मज़ीद टॉपिक पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।